नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। स्कूली बच्चों में लिखने और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से आज हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें देहरादून जिले के तकरीबन 50 स्कूलों के 4000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा और बच्चों के लिए लिखने की आदत को विकसित करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जीजीआईसी की प्रिंसिपल प्रेमलता बौड़ाई जी। मैम, अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है अमर उजाला की ओर से, किस तरह से देखती हैं आपकी ये बच्चों के लिए कितना लाभकारी होगा और बच्चों को कैसे इससे बेनिफिट मिलेगा? बहुत अच्छा अमर उजाला के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सूचना ही शक्ति है। बहुत ही अच्छा टॉपिक ये दिया गया और हमेशा अमर उजाला ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए आयोजित करता रहता है जिसमें उनकी समझ और विकसित हो और जो लिखने पढ़ने की क्षमता है उनकी वो और विकसित हो। तो एक मोटिवेशन का काम किया, एक प्रोत्साहन का काम किया अमर उजाला ने ये छात्राओं के बीच निबंध प्रतियोगिता करा के। तो हमारे छात्र बड़े उत्साहित थे कि कैसे हम इसमें निबंध में लिखेंगे। हालांकि उनको समझने में, टॉपिक को समझने में समय लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है और ज़रूर इससे उनकी जो पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता है उसमें अभिवृद्धि हुई है। जी मैडम, एक सवाल और, जैसे हमने देखा कोविड के बाद लिखने की थोड़ी सी आदत से बच्चे दूर हुए क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न पे हम लोग पढ़ाई करवा रहे थे बच्चों को। तो इस तरह की प्रतियोगिता जो होती है जिसमें फिजिकली बच्चों को लिखना होता है या पढ़ना होता है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है और लिखने की आदत बच्चों में विकसित होने की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे कि आपने बताया कि वाकई में कोविड के बाद से ऐसा होता आया है कि बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कम लिखना चाहते हैं, या जो व्हाट्सएप और ये जो मीडिया तंत्र और जो सोशल मीडिया है उसमें वो लिखना, जो प्रॉपर लिखना होता है उसको भूल गए हैं। शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन करके ये जो उनकी क्वालिटी है उसमें वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है और बच्चे समझते हैं कि लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रतियोगिताएं आयोजित करके बहुत बढ़िया बात है ये कि बच्चों को लिखना और समझना आना चाहिए। जी मैडम, जैसे आपने शुरुआती दौर में बताया कि बच्चों को लिखने और समझने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रतियोगिता का विषय है सूचना ही शक्ति है। इस तरह के विषय जब बच्चे पढ़ते हैं या समझते हैं तो उनकी सोचने समझने की क्षमता कितनी विकसित होती है, किस तरह से ये मददगार साबित होती है, इस पर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल मददगार साबित होगी और मैं धन्यवाद देती हूँ अमर उजाला का कि उन्होंने एक बड़ी चीज़ ये आगे आए हैं, बड़ी चीज़ को लेके आगे आए हैं। क्योंकि अब जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें भी मतलब पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, बातों को समझना। और जब वो समझ जाते हैं, किसी टॉपिक को समझ के साथ अपने अंदर समाहित करते हैं, तो उनको परेशानी नहीं होती एग्ज़ाम के दौरान और वो जिस बात को पूछा गया है उसका उत्तर ढंग से दे पाते हैं। तो इन प्रतियोगिताओं से उनकी और समझ विकसित होती है और वो आगे अपनी परीक्षाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रतियोगिता में बात करने के लिए। तो ये थी जीजीआई राजपुर रोड की प्रिंसिपल प्रेमलता बौड़ाई जी, जिनका साफ तौर पर कहना है हिंदी निबंध प्रतियोगिता अमर उजाला की ओर से जो आयोजित की गई है, इसका निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा और उनमें लिखने पढ़ने की क्षमता के साथ साथ सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होगी। नमस्कार, मैं प्रकृति राठौड़, देहरा पब्लिक इंटर कॉलेज देहरादून से। आज अमर उजाला की तरफ से हमारे स्कूल में निबंध प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हुई और इसमें मेरे स्कूल की क्लास 6 टू क्लास 10th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे काफ़ी दिन से। और जो हमारा प्रतियोगिता का जो टॉपिक था वो था सूचना ही शक्ति है। तो अच्छी बात यह है कि मेरे स्कूल के सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सारी स्ट्रेंथ ने मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने थॉट्स शेयर किए। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अमर उजाला आगे भी इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे और हमें और बच्चों को मौका देंगे
कि हम आगे बढ़ सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।